हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहाँ भी होंगे अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना चाहिए। कुछ लोग जो हैं वो समाज को सुधारने का बहुत बड़ा ठेका ले रखे हैं और ऐसा भाषणबाजी करते हैं जो कहीं से भी वॉलिड नहीं लगती है। मैं कल एक भाषण मैंने सुना, हालांकि जब मेरी ऑडियंस ने आकर के कहना शुरू करा तब मैंने जाकर के वो भाषणबाजी सुनी कि एक्चुअल में उसमें बातें क्या हो रही थी। तो जब मैंने वो बातें सुनी ना, तो सच में मुझे वो बातें बड़ी अजीब सी लगी, क्योंकि उसमें कोई बैठ करके नेहा और नेहा के भाई को ये सजेशन दे रहा था कि तुम सब जिंदा ही क्यों हो, तुम दोनों को तो पंखे से लटक करके अपनी जान दे देनी चाहिए। अब मैं पूछना चाहती हूँ कि तुम लोग कहीं के जज हो या कहीं के वकील हो या फिर कहीं के जो है तुम लोग सुप्रीम कोर्ट हो, जो फैसला सुना दे रहे हो कि किसको जीना चाहिए और किसको मरना चाहिए। अगर जीने और मरने का इतना ही शौक है तो तुम सब क्यों नहीं अपने ही फांसी लगा ले रहे हो, बेमतलब का दुनिया में बोझ बने बैठे हो। उस औरत ने जितनी गलती करी है नहीं करी है वो उसका हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे, लेकिन जो लोग उसे मरने का और फांसी लगाने का सलाह दे रहे हैं तो तुम लोग लटक जाओ। क्यों बेमतलब का उस लेडी को और उस लेडी के परिवार को देख रहे हो। ना जिंदा रहोगे ना देखोगे, तो नेक काम में देरी कैसी। जो सलाह तुम दूसरे को दे रहे हो वो अपने ऊपर फॉलो करो ना, क्योंकि हमारे यहाँ एक कहावत है, अपना अपना करो सुधार तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। तो इस चीज़ को हटाने के लिए तुम लोग अपने से ही शुरुआत कर दो। और जिस पैनल पे बैठ करके ये बातें बोली जा रही थी, बड़ी मुझे हंसी आई वो बातें सुन करके कि कोई इंसान बोल रहा है कि भाई नेहा और नेहा के भाई को मर जाना चाहिए क्योंकि इसने दुनिया के सबसे बड़े पाप करे हैं। तो फिर तुम्हारे लपुआ को क्या करना चाहिए, मुझे ये जानना है। तुम्हारी लपिया का फिर क्या करना चाहिए, क्योंकि लपिया कूद कूद करके जाती थी वहाँ पे क्या करने के लिए, दीदी को सरप्राइज देने के लिए। लपुआ कूद कूद करके जाता था क्या करने के लिए, दीदी को सरप्राइज देने के लिए। आधी आधी रात को ये सब किसी के घर पे पहुँच जाते थे मुँह उठा करके। यहाँ तक कि कई बार ऑन कैमरा दीदी ने बोला है कि भाई तुम लोग क्यों यहाँ पे आ जाते हो सरप्राइज देने के लिए, मैं डर जाती हूँ। यकीन ना हो तो दीदी की और अपने गुरुजी की पुरानी वीडियो देख लो कि कौन कैसी हरकतें करता था। और वहाँ पे जाते ही नहीं थे सरप्राइज देने के लिए, वहाँ पे पड़े ही रहते थे 4-4 दिन बिना नहाए धोए, खाली दिन भर खा रहे हैं पी रहे हैं और यही करते थे वहाँ पे। तो अगर जगत दीदी को और उसके भाई को फांसी लटक करके दुनिया छोड़ देना चाहिए, तो फिर भाई तुम्हारे जंगल राज खानदान को तो पूरा कब का जो है उनको बुराड़ी वाला केस कर लेना चाहिए। सबके सब जो है फंदे से लटक जाने चाहिए। क्यों जो है ये सब दुनिया में जी रहे हैं, इनको तो कब का फंदे से लटक जाना चाहिए ना, पर फिर भी ये सब जी रहे हैं। तो ये किस डिक्शनरी में है कि अगर दो लोग गलती किए हैं तो सजा दोनों को मिलनी चाहिए ना। एक को फांसी की सजा और दूसरे को आप लोग राजा बना रहे हो, ये कहाँ का न्याय है, ये कहाँ का न्याय है। और किस किताब में ऐसा जो है वो कानून बना है कि दो मुजरिम हैं और एक को जो है वो सजा मिल रही है फांसी की और दूसरे को बोला जा रहा है कि तुम कल से राजा बनोगे है। अगर फांसी लगाने का इतना ही ज़्यादा आप लोग सलाह दे रहे हैं तो आप अपने गुरुजी को भी सलाह दें, साथ में लपिया को भी सलाह दें कि लप्पी तू भी जाती थी ना, तू भी इस गेम में शामिल है, तुम तीनों जो है वो लटक जाओ फंदे से। तब तो हम माने कि नहीं तुम लोगों के अंदर दिलेरी है, तुम लोग जो है अपनी बातें दिलेरी से रखना जानते हो। और दूसरी बात, इवेंट में जाने न जाने की बातों को लेकर के मैं एक सवाल करना चाहती हूँ कि लपुआ ने अपने कमेंट सेक्शन में नहीं, अपने जो है क्या बोलते हैं, अपने टाइटल पे 2 चीज़ें लिखी हैं कि वो 9 जुलाई को भी इवेंट में नहीं जा रहा है और वो 14 जुलाई को भी नहीं जा रहा है। तो क्या तुम लोगों ने कभी अपने गुरुजी को ये फोर्स नहीं करा कि नेहा इवेंट में नहीं गई तो इतना भब्बड़ मचाया, जबकि वो इवेंट उसके लिए उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं था, क्योंकि वो इवेंट वाली कोई उसकी रिश्तेदार नातेदार या ये नहीं थी कि नेहा नहीं जाएगी तो वो इवेंट पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे भंजना उसका जो है उसकी ज़िंदगी की पहली यहाँ पे सेलिब्रेशंस हो रहा है, पहला जो है उसका क्या हो रहा है, बर्थडे मनाया जा रहा है। तो जिस भंजना ने पूरे इस कंट्रोवर्सी में अपने जेठानी का साथ निभाया,
उसके लिए जो है हर समय खड़ी रही। क्या इसका लपिया का जो है ये अधिकार नहीं बनता है कि वो भंजना को हैप्पी करने के लिए उसको जाए उसके इवेंट में, उसके बर्थडे पार्टी में? क्योंकि लपिया को जो है ये सब ढंग सीखना पड़ेगा दूसरों से, उसको अपने का ये ढंग नहीं है कि हमें कब क्या करना चाहिए। और दूसरी बात कि यहाँ पे 9 तारीख का इसने गणना करा है कि ये 9 तारीख को इवेंट में नहीं जा रहा है। तो जब इसको नहीं जाना है कहीं पे, तो फिर वो उन चीज़ों का जिक्र क्यों कर रहा है? सिर्फ व्यूज के लिए? क्योंकि जैसे ही उसने ये कमेंट, ये कैप्शन लिखे, ये थंबनेल डाला, उसके लाखों में व्यूज पहुंचने वाले हैं। तो ये 9 तारीख का जो उसने बातें लिखी है ना, वो अंशु के लिए लिखी है। क्योंकि मैंने हमेशा से बोला है दोस्तों कि ये फैमिली अंशु को इसलिए एक्सेप्ट करी थी क्योंकि इन सबों की नज़र अंशु के स्कूल और उसके कुछ चीज़ों पे थी। क्योंकि इन सबों को लग रहा था कि ये अंशु को एक बार शादी करके घर से विदा कर देंगे और फिर इसको बेटी बना करके घर में लेमन चूस देते रहेंगे, और ये जो है इसके सारे हथकंडे जो है और इसके सारी चीज़ों पर जो है हम लोग क्या करेंगे, कब्जा करेंगे। क्योंकि इसके घर में स्कूल का बिजनेस होता है दोस्तों, और ये सब स्कूल के बिजनेस को और ज़्यादा फैलाने के लिए ये सब अंशु का भी स्कूल यूज करना चाहते थे। लेकिन अंशु का पति जो है वो कुछ ज़्यादा ही समझदार और चालाक निकला, जो इन सबों की दाल गलने नहीं दिया। तो इसीलिए इन सबों ने खौफ में क्या कहिए, इन सबों ने जो है बौखलाहट में आकर के अंशु से रिश्ता तोड़ दिया। ये है तुम्हारे बहन और भाई का रिश्ता। खाली तुम सबका रील्स में ही भाई बहन का रिश्ता चलता है। तो दोस्तों ये जो लप्पू एंड फैमिली है ना, इसका किसी के साथ में भी वॉलिड रिश्ता नहीं है। हर किसी के साथ में इन सबों का रील्स वाला ही रिश्ता है। कैमरा बंद और रिश्ते खत्म, ये वाले हाल है इसके घर में। और तुम लोग जो PR टीम हो, जगत पे सवाल जितना उठाते हो उससे 4 गुना सवाल इस लप्पू एंड उसकी बीबी से पूछो कि तुम क्यों नहीं जा रही हो भंजना के यहाँ। और अगर वो ये बात बोले कि उसका कहीं और का प्रोग्राम है, तो बोलिए कि भंजना के आगे सारे प्रोग्राम को कैंसिल किया जा सकता है। अगर नहीं किया जा सकता है तो फिर नेहा के ऊपर किस मुंह से तुम सब सवाल उठाते हो कि नेहा क्यों नहीं गई उस इवेंट में। नेहा के अंदर एटीट्यूड होना कोई बहुत बड़ी गुनाह की बात नहीं है, वो उसका है, वो अपना झेलेगी। लेकिन अगर सवाल करने का हक रखते हो तो दोनों पार्टी से सवाल करो, दोनों लोगों से सवाल करो और दोनों लोगों से जेन्युइन चीज़ें पूछो। और तीसरी बात, सब लोगों को बहुत ये चिंता है कि जगत तुम आ करके सामने बोलो, जगत आ करके तुम मुंह खोलो। बिना मुंह खोले वो पिछले 8 महीने से तुम सबके सारे सवालों के जवाब देती जा रही है, और वो हर एक सवालों के जवाब देती जा रही है। क्यों? क्योंकि उसकी ऑडियंस इतनी ज़्यादा सजग और पढ़ी लिखी शिक्षित है कि वो हर एक सवालों के जो है वो जवाब दे देती है। समझे? तो तुम लोग इस अंदाज में क्या बोलते हैं, उसको जो है वो बुला रहे हो कि तू बिल से निकल, तू बिल से निकल, क्योंकि तुम सबको चाहिए कि नेहा आकर के 2 स्टेटमेंट दे और तुम सब 1 महीने उसी पे जो है वीडियो बनाओगे और अपने मन का डॉलर कमाओगे और ये जंगल राज फैमिली एक्टिव हो जाएगी। पर वो भी बुड़बक नहीं है, क्योंकि इंसान एक बार ठोकर खा करके जो उठता है ना, तो फिर उसको अच्छे से पता होता है कि हमको अपना अगला स्टेप किस तरीके का लेना है, और वो उसी स्टेप को ले रही है। और उसने बोल दिया है कि उसको निगेटिविटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप उसके लिए अच्छा बोलो, बेकार बोलो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो चीज़ों को देखती ही नहीं है। तो सोचो, आप इतना सब कुछ कर रहे हो पर अगली बंदी आपको देख नहीं रही है, तो फिर आपका क्या उसके नज़र में जो है वो सम्मान है, ये आप लोग खुद ही अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है? तो नेहा को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पे चैट दिखाने का काम लप्पू किया है, अपने रिश्तों को सोशली आकर के अनाउंस लप्पू किया है, तो सवाल भी लप्पू एंड फैमिली से ही बनता है। क्योंकि तिवारियों ने कभी भी कोई चीज़ बोला नहीं है कि नहीं मैं ये आज आप लोगों को दिखा रही हूँ, मैं ये दिखा रही हूँ, और वो प्रूफ ला करके रखे नहीं है कि हम लोग उससे सवाल और जवाब करें। तो जिसने बीज बोए हैं ना, और जिसने फल बीजों को सींचा है, तो फल भी वही खाएगा। और अगर फल में कीड़े लग गए ना, तो नुकसान भी वही भोगेगा। तो लप्पू के फल अगर कीड़े वाले निकल गए तो उसमें नेहा की क्या गलती है?
जवाबदेही लप्पू को देना है कि लप्पू ने ऐसा क्यों करा और किस लिए करा। तो मैं जो है इंतजार करूंगी कि कोई एक जेन्युइन बंदा आएगा और एक जेन्युइन रिएक्शन देगा। चलिए मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।